आपका जो नेशनल रेसलिंग फॉर्म है जो इंडिया में होता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में होता है एकदम अलग है। बिल्कुल, यहाँ पे कंप्लीटली ही डिफरेंट है। खाना पीना भी जो आपने बताया, ट्रेनिंग भी थोड़ा क्योंकि हर उसमें एक टेक्निक होता है, आप गिरते भी कैसे, आप मारते कैसे, बिल्कुल सब अलग एक है। टेक्निक अलग होता है। आप हाँ, कुश्ती में अलग ही होता उसी है। में बिल्कुल अलग होता है। तो टाइम लगा उसको वहाँ से ढलने में, 7-8 महीने लग गए थे। राइट। हाँ, क्यों बनाना है? सबको कैरेक्टर दिया जाता हाँ, है प्ले करने के लिए, तो आपको भी दिया उन्होंने। हाँ, बेबी फेस कैरेक्टर था मेरा, हाँ, हीरो का कैरेक्टर था, और जब लोग पसंद करते थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पसंद हाँ। करते थे, लोगों ने यूएस में पसंद किया हुआ। एज अ रेसलर, डब्ल्यूडब्ल्यू या डब्ल्यूएक्सएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एज अ जब तक रेसलर। किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं, कुछ भी नहीं। तो सर्वाइव कैसे होता है सर? सर्वाइव कैसे खुद करते से हैं ही, रेसलर? वही बहुत सारे रेसलर तो ऐसे हैं जो सुबह ट्रेनिंग करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। Hi, everybody. Welcome to yet another podcast of Andropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Now, I'm very, very excited to do this podcast today because I've been a fan of this sport since the time I was a kid. And never did I ever know that one day I'm going to have a podcast and I'm going to have the privilege and the honor to be introducing or to be interviewing a WWE superstar. Yes, you heard it right. A WWE superstar. We all seen him. We all know him. And let's get to know more about him and his love for the sport of wrestling. So we have Jeet Rama here with us. Warm welcome, sir. थैंक Welcome यू to सर। Andropic Mic Testing. थैंक कैसे यू हो सर। सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? एकदम एकदम बढ़िया सर, बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे। जब मुझे ऐसे कहा इंट्रोडक्शन, मुझे ये स्पोर्ट बचपन से पसंद था एंड शायद ही कोई होगा इंडिया में जिसको नहीं पसंद हो। अरे मेरे ख्याल से जो 80s और 90s के जो बच्चे हैं, ऐसे कोई है ही नहीं जिनको रेसलिंग से प्यार नहीं है। बिल्कुल। अ, लोग बोलते थे फेक है, लोग बोलते थे पूरा स्क्रिप्टेड है, वेल कोरियोग्राफ्ड है, लेकिन इट इज अ स्पोर्ट फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट अभी भी प्यार है, अभी भी लोग देखते हैं। अगर भी आप बोलेगा कि नेम 10 रेसलर्स, लोगों को टाइम नहीं लगेगा नाम लेने के लिए। बिल्कुल। तो सर जी, आपका शुरुआत हुआ था एज रेसलर दंगल में। दंगल में। आप दंगल रेसलर, आप चैंपियन रह चुके हैं, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे पहुंचे सर? डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्चुअली ऑनेस्टी से बताऊं, कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। शुरू में तो बल्कि चिढ़ थी इस चीज़ से, क्योंकि हम जो रेसलर हैं ओलंपिक लेवल तक भी हम जाते हैं। करेक्ट। मैं इंटरनेशनल लेवल पे मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। लेकिन उसके बावजूद जो रेसलर थे या रेसलिंग फैंस थे वही जानते थे थोड़े बहुत। करेक्ट। अब आपने बात की डब्ल्यूडब्ल्यूई की, करेक्ट। हर एक रेसलर को जो आपने बताया कि उंगलियों में गिन के नाम बता सकते हैं, बच्चा करेक्ट। बच्चा जानता है। तो इस चीज से इसमें क्रिकेट भी शामिल होता था। बुरा लगता था कि भाई हम भी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, तो यही एक दो चीजें ऐसी क्यों हो कि जिनको इतने लाइमलाइट, इतना सब कुछ स्टारडम मिलती है, इतना हमें क्यों नहीं मिलता है। करेक्ट। लेकिन बस जो किस्मत में होता है वो हो जाता है। 2000 आई थिंक 14 में डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीम आई हुई थी, वो चंडीगढ़ में चंडीगढ़ आए उन्होंने, थे, हाँ करेक्ट। चंडीगढ़ में मेरे से मिले थे वो। तो बस ऐसे ही एक दोस्त ने बोला कि वो मिलना चाहते हैं, हाँ। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मिलते हैं। तो दोस्त के कहने पे ही कि भाई उसको भी लगेगा कि वो मिलना चाहते हैं और ये मना कर रहा है, तब तक भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल अच्छा। भी। उसके कहने पे मैं चला गया उसके साथ कि ठीक है चलो मिल लेते हैं। हाँ। तो बस वहां से उन्होंने बोला कि हम आपको यूएस ले जाना चाहते हैं हाँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई तो में। आपका ट्रायल लिया उन्होंने? उस टाइम नहीं लिया था। नहीं लिया था? उस टाइम सिर्फ बात हुई थी, बस वर्बली अच्छा। बात हुई थी। उनको मेरी प्रोफाइल पता थी सारी, अच्छा, उन्होंने उन्होंने देख देखा लिया था, होगा। देख लिया था सारा। करेक्ट। तो फिर उन्होंने ट्राई आउट के लिए फिर उसके बाद इनवाइट किया था दुबई के लिए। अच्छा। दुबई में बोले हम आपको बुलाएंगे ट्राई आउट के लिए। तो बस वो मेरे ख्याल 2-3 महीने बाद हुआ था, तब वहाँ पे ट्राई आउट में गया था। वहाँ पे कई कंट्रीज के रेसलर आए हुए थे, हाँ। तो वहाँ से आप सिलेक्शन हुआ सिलेक्ट हो था। गए थे। जी। तो आपका जो नेशनल रेसलिंग फॉर्म है जो इंडिया में होता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में होता है, एकदम अलग है। तो बिल्कुल। आपका ट्रेनिंग यहाँ अलग होता है, आपका यहाँ वर्कआउट अलग होता है, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन अलग होता है। बिल्कुल, यहाँ पे कंप्लीटली ही डिफरेंट है। खाना पीना भी जो आपने बताया, ट्रेनिंग भी, रेसलिंग टेक्निक है, वही सब कुछ, और वही मैंने कैरी किया वहाँ जाके। अगर आपने या किसी ने मेरी रेसलिंग देखी होगी तो मैंने उनको उनकी जो ट्रेडिशनल
एक दो मूव्स होते हैं सभी के, उनको फॉलो नहीं किया मैंने यही कोशिश की है कि अपनी रेसलिंग जो मैं करता था वही उसको कंटिन्यू मैं करो। कैरी करूँ, उसमें ही यूज करूँ, करेक्ट। उसी को मैंने कोशिश किया है। तो लेकिन फर्क जरूर है, बहुत ज्यादा फर्क है, और 7-8 महीने लग गए थे उस चीज को वहां से चेंज करने में कि किस तरह उसको उधर लेके जाना है। करेक्ट। थोड़ा क्योंकि हर मुश्किल एक है। टेक्निक होता है, आप गिरते भी कैसे, आप मारते कैसे, बिल्कुल सब अलग एक है। टेक्निक अलग होता है। आप हाँ, कुश्ती में अलग ही होता उसी है। में बिल्कुल अलग होता है। तो टाइम लगा उसको वहां से ढलने में, 7-8 महीने लग गए थे। राइट। तो आप 2015 को आप मेरे ख्याल से ऑन स्क्रीन आए थे एज रेसलर, राइट सर? 2015 में मैं गया था। राइट। 2016 में यहाँ पे इंडिया में लाइव इवेंट हुआ था WWE का, वो उसमें मेरा डेब्यू हुआ था जनवरी में शायद, आई थिंक। राइट। तो जब आपने अभी शुरुआत आपने कहा था कि मेहनत किया आपने एज ए रेसलर, इंडिया को भी प्राउड किया, बिल्कुल। लेकिन उतना रिकग्निशन नहीं मिला भारत में। लोग बहुत कम लोग जानने लगे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने जब WWE ज्वाइन किया, लोग जानने लगे, लोग पहचानने लगे, हाँ, तब कैसा लगा वो आपको? पहले व्हाट दिन व्हाट से ही। आपको मींस आपको समझ में आया कि लोग और जानते हैं रेसलिंग, रेसलिंग एज WWE को जानते हैं। हम भारतीय जो रेसलर्स हैं बहुत कम लोग जानते हैं। अभी लोग जानने लगे, हमें जानते हैं, अभी हमारे स्पोर्ट को जानते हैं। ये पहले दिन से ही एक्चुअली हुआ था, जो मैंने बताया मेरा इवेंट था, WWE का लाइव इवेंट था दिल्ली में। तो उस टाइम तक भी मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं था। इवेंट के बाद तो मेरे दोस्त थे, मैंने उनको बोल दिया, फैमिली वाले आए हुए थे, दिल्ली में हुआ था। हाँ जी। तो मेरा गांव सोनीपत में ही है, तो पास में ही राइट। है, तो मैंने हाँ। मेरे को घर जाना था उसके बाद। फिर हाँ। बाकी WWE की सारी टीम ने जाना था यूएस वापस रात को ही। हाँ। तो मैंने होटल जाने की बजाय मैं अपना सामान साथ लेके आया था होटल से। मैंने उनको बोल दिया कि तुम पता नहीं गेट नंबर 3 या 4 कोई था, कि वो वहां पे खड़े हो जाओ गाड़ी लेके, तो मैं निकल के आ जाऊंगा। अच्छा, वहां से इवेंट खत्म हुआ, लोगों ने देख लिया। पहले दिन उसी दिन पता लग गया था कि जिसको पता लगा, और अंधेरा था, काफी अंधेरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद रिकॉग्नाइज किया लोगों ने कि करेक्ट। हाँ ये जीत रामा मैच हुआ था। और कुछ फोटो के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, मतलब कपड़े फाड़ दिए थे मेरे लोगों ने पहले दिन। उन्हें लगा था कि भाई यार ये भी तो है कि हम, मतलब एक मैच मैंने खेला है, राइट। एक मैच के बाद लोगों की कितनी दीवानगी है फोटो खिंचवाने के लिए, सब कुछ एक वो, उस जिस गेम में मैंने तकरीबन अपनी आधी उम्र दे दी अब तक की, उसमें लेकिन नहीं इतना रिकॉग्नाइज करते। तो ये चीजें फील होती थी कि हाँ, मतलब अभी जैसे आपने बताया भी जानने लगे हैं, अभी लीग भी आती हैं टीवी में, ओलंपिक से भी बहुत फर्क पड़ा है। तो मीडिया का मैं ज्यादा रोल मानता हूँ कि जितना मीडिया पे जितना हम देखें, लोग सही जब है। तक देखेंगे नहीं वो जानेंगे कहाँ से। जानेंगे नहीं। तो आप जब आपको जब समझ में आया कि इतने बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट होना स्पोर्ट को प्रमोट करता है, लोग स्पोर्ट को जानते हैं, हम्म। स्पोर्ट को जानते हैं, इसलिए रेसलर्स को इसलिए जानते हैं। रास्ते सही बात। तो जब आपने रेसलिंग छोड़ी, डब्ल्यूडब्ल्यूई जब आपने छोड़ा है 2021 में छोड़ा है शायद से, 2021 में। 21 में छोड़ने के बाद आपने अभी फिलहाल खुद का एक रेसलिंग कम्युनिटी कम्युनिटी बोल सकता हूं मैं, कॉल द WXM, हाँ जी। राइट? क्या है WXM? एक्चुअली डब्ल्यू एक्स एम का जन्म, वैसे जैसे आपने बोला 2021 में आने के बाद अभी शुरू किया, लेकिन ये यहाँ पे दिल में डब्ल्यू एक्स एम का जन्म शायद 2016-17 से होना स्टार्ट हो गया था। उस टाइम तक, जब तक मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कितने यहाँ पे फैंस हैं, कितना क्या है। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद मैंने हमेशा कोशिश की, जितने भी फैंस हैं, जितने मेरे को मैसेज करते थे, तो सभी से मैं कोशिश करता था कि सबके जवाब दूं मैं। जब भी टाइम मिलता था मैं बात करता था सबसे। राइट। तो ये, और जो मैंने बताया कि वो पहले दिन का ही एक्सपीरियंस, उस दिन पता लग गया था कि फैंस कितने हैं। तो ये चीजें देखने लग गया था कि भाई दीवानगी कितनी है लोगों में। फिर रेसलर्स का पता लगने लगा कि यहाँ करने वाले कितने हैं, जाने का मौका नहीं मिलता है हर किसी को। सही है। और फिर वहां पे जाके देखा एक, मतलब मैं यहाँ से गया था, जैसे मैं कुश्ती करता था पहले। हाँ जी। अब जब हम पार्टिसिपेट करते हैं कहीं भी, मैं अगर मेरे को नेशनल खेलना है, तो सबसे पहले मैं, सोनीपत मेरा जिला है, तो सोनीपत में मुझे फर्स्ट आना पड़ेगा। हम्म। सोनीपत में मैं फर्स्ट आया, उसके बाद मैं जाऊंगा फिर स्टेट लेवल पे खेलने। तो उस टाइम मैं सोनीपत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टेट हाँ लेवल जी। पे मैं वहां पे फर्स्ट आया। हाँ जी। हरियाणा में फर्स्ट आया मैं। हाँ। उसके बाद मैं नेशनल खेलने जाऊंगा, तो मैं पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट करूंगा। करेक्ट। मेरा गांव, मेरे माँ बाप का नाम सब पीछे रह गया। हम्म। ये रेसलर हरियाणा से है। करेक्ट। और उसके बाद जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो फिर वो स्टेट भी पीछे रह गए, फिर देश को रिप्रेजेंट भारत। करते हैं, भारत को करेक्ट। रिप्रेजेंट। तो जब हम यहाँ से जाते हैं, सेम वही WWE में, मैं मतलब खुश होके गया था कि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सही है। पूरे भारत में एक, और यहाँ पे मतलब
जितनी पॉपुलैरिटी है WWE की, जाने से पहले ही न्यूज़पेपर में, इंटरव्यूज, न्यूज चैनल्स पे इतने हो गए थे गांव में, मतलब रोज शायद ही कोई ऐसा दिन था जाने से पहले न्यूज चैनल वाले जो हमारे घर पे नहीं आते थे। तो वहीं से पता लग गया था कि भाई हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे जाके थोड़ा टाइम वहां पे बिताया, मेहनत करे। अब जो मैंने सीखा था अपनी कुश्ती से कि भाई मेहनत करके मैं हिंद केसरी भी बन सकता हूँ, मेहनत करके मैं नेशनल चैंपियन भी बन सकता हूँ, मेहनत करके मैं ओलंपिक में भी जा सकता हूँ। लेकिन वहां जाके जब ये रियलाइज हुआ कि भाई मेहनत करके भी हम दूसरों के हाथों की कठपुतली है। कोई फर्क नहीं है कि मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, वहां पे चैंपियन वो है जिसको वो बनाना चाहिए। सही है, सही है। तो हमें एक तरह से यूज करते हैं, सभी कंट्री यूज करते हैं। अच्छा, वहां पे मेरा कोई भी मैच नहीं हुआ, 7 साल में वहां पे रहा। जितने भी चैंपियन हमारे बने हैं या जिन्होंने आगे बढ़ाया है, उनको हील का कैरेक्टर दिया जाता है, विलन बनना। मैं नहीं बना। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि रखना है रखो, नहीं रखना है ना रखो, मैं नहीं बनूंगा। हाँ, क्यों सबको बनूंगा? सबको कैरेक्टर दिया जाता हाँ, है प्ले करने के लिए, तो आपको भी दिया उन्होंने। हाँ, बेबी फेस कैरेक्टर था मेरा, हाँ, हीरो का कैरेक्टर था। और जब लोग पसंद करते थे वहां पे, बहुत ज्यादा पसंद हाँ, करते थे, लोगों ने यूएस में पसंद किया हुआ। तो कैरेक्टर मेरा पसंद करते हैं, मेरी रेसलिंग अच्छी है, तो क्यों वो काम करूं मैं कि भाई हमें छोटा ही क्यों दिखाना है, हमें नीचा सही, गलत ही क्यों दिखाना है। सही है। तो जो चीज मैंने बताई कि भाई मेरा अकेले के ऊपर होता तो शायद मैं कर लेता, पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए या स्टार्टअप के लिए। लेकिन बात जुड़ी हुई थी सारे भारत की, सही है। भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, मुझे वापस आना भी था। तीसरे चौथे महीने में वापस आ जाता था यहाँ पे, मेरा नहीं मन लगता इतना अपने गांव से, अपने देश से दूर। भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों को मुंह दिखाना है कि एक जो मेहनत करके मैंने 15-20 साल कुश्ती में करके और मैंने चैंपियनशिप जीती है इतनी, लोगों का मैं हीरो बना। चाहे 10 लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन 10 के 10 मेरे को अपना आइडियल मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर बोल सकता कि इसने एक भी गलत काम किया है। तो वो चीज वहां से WXM का जन्म यहाँ पे शुरू हो गया था कि भाई हमें, मतलब क्यों हम वहां ऐसा क्यों नहीं करें। तो होते होते लोगों से बात करते करते, रेसलर से, फैंस से, देखते देखते 2021 तक ये हो गया था कि बस अब नहीं, अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर खुद का सकते। चालू करना है। हाँ, क्योंकि कोई भी, और यहाँ पे फिर मैंने देखा भी, रेसलर्स को आपने भी देखा होगा, बहुत सारे फैंस हैं, बहुत बार बोलते हैं बायकॉट WWE, बायकॉट करो, बायकॉट करो। कई बार ऐसी चीजें होती है क्योंकि वही, अगेन, हम अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरे देश का, भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो जब ये होता है कि यार हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा होता है, तो बहुत बार मुहिम चलती है बायकॉट करो। हाँ, लेकिन जो दिल से फैंस होते हैं उनके पास देखने को और कुछ है नहीं। करेक्ट। क्या करें, 10 दिन बाद क्रिकेटर का आपने देखा, कई बार हार जाते हैं मैच, हाँ, उनके घर तक तोड़ दिए जाते हैं, सही है। क्योंकि यहाँ लोग है ना, दिल से कनेक्ट हाँ, होते हैं। उनको हीरो बनाते हैं, भगवान तक बना लेते हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। सही है। लेकिन फिर देखने लग जाते हैं, क्योंकि जो रियल फैंस हैं वो नहीं रह सकते देखे हुए। तो आज WXM का जन्म हुआ है। WXM हमारा अपना है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे अपने रेसलर्स हैं, करने वाले अपने हैं, देखने वाले अपने हैं। तो अब इसीलिए कि अब ये नहीं करना पड़ेगा, किसी दूसरे पे हमें डिपेंड नहीं रहना हाँ, पड़ेगा कि कोई हमें, हम यहाँ से अपने भारत से यहाँ पे इतना हवा बना दिया जाता है, हिंदुस्तान से हम इस रेसलर को लेके जा रहे हैं, वो वहां जाके फिर कुछ भी। तो भाई हमारे देश का हमारा अपमान नहीं करे तो हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। कमी कहाँ है हमारे देश में? पैसा की कमी नहीं है, जुनून की कमी नहीं है, रेसलर्स की कमी नहीं, फैंस नहीं है, सभी कुछ तो सब है। कुछ है। एक प्लेटफॉर्म की कमी है बस। करेक्ट। तो वो प्लेटफॉर्म WXM है। राइट, राइट। वो वहां से लेके आया था, माइंड में वहीं से लेके आया था। टाइम जितना मर्जी लग जाए, लेकिन ये शुरुआत करनी है, यहाँ पे खड़ा करना है। मेरे पास मतलब वही ऑप्शन था कि मेरी फैमिली है, कनाडा में रहती है, मेरी 7 साल की बेटी है। उसको आज तक समझ में नहीं आता है कि पापा हमसे दूर क्यों रहते हैं, क्या जवाब दूं उसको, अरे क्योंकि बाप उसको रे। नहीं समझ है इतनी। लेकिन माइंड में ये है कि या तो मैं अपने परिवार को पाल लूं, सारी जिंदगी उनके साथ नौकरी करके कमा के उनके लिए, और मर जाऊं ऐसे ही। या फिर जो लाखों लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमारी होप हो, मतलब किसको चूज करूं? ये है कि भाई इनके लिए एक परिवार पल सकता है, किसी तरह हाँ, वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की और जो रेसलर्स हैं उनकी होप को क्यों मारना है? अगर मैं कर सकता हूँ कुछ तो करना चाहिए। राइट। तो यहाँ WXM से शुरू हुआ। और आप जैसे आपने कहा था कि चंडीगढ़ में ट्रायल्स थे, फिर दुबई लेके गए, जहाँ पे अलग-अलग देशों से आए रेसलर्स आए, हम्म, जहाँ पे उन लोगों ने सिलेक्ट किया कि कौन सा रेसलर WWE में शामिल होने वाले। WXM का क्या फॉर्मेट है? अगर रेसलर्स WXM में शामिल होना चाहते हैं, या जो अभी फ़िलहाल है,
आप लोगों ने ऑडिशन कैसे लिया, तो ट्रायल्स कैसे लिया आपने? अभी फिलहाल जितने रेसलर्स मेरे पास हैं 25 रेसलर है तकरीबन, ये इंडिया के टॉप के, इनके साथ मैं पहले से ही कनेक्टेड था। मैंने यहाँ के ट्रेनिंग शुरू कर, WXM तो अभी शुरू हुआ है, 1 साल से इनकी ट्रेनिंग शुरू करवाई, उससे पहले भी मैं इनकी ट्रेनिंग एक साथ करवाता था। मतलब वही है, प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्याएं आई कि भाई कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा तो पैसे की आती है कि पैसा बहुत चाहिए। करेक्ट। तो उसके बावजूद भी अब वो मेहनत करते हैं, वो छोटा सा अगर कमरे में एक मेहनत करते थे, ट्रेनिंग करते थे, मैं भी उनके साथ जुड़ा कि ठीक है भाई मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा तुम्हारी। उनकी ट्रेनिंग में 2022 से ही हाँ 2022 से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो तभी से ये मेरे साथ हैं ट्रेनिंग करवाने की, भाई मैं कहीं ना कहीं तो तुम्हें लेके जाऊंगा, मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। सही है। तो वो तो तब से मेरे साथ है। आगे अब ये होगा कि हम ट्राई आउट अभी निकालेंगे शायद अगले महीने, क्योंकि इन 25 से काम नहीं चलेगा, अब औरों को भी और लेके आना चाहिए। है। जितने आएंगे और जो भी डिजर्व करेगा उसको लेके आएंगे। सही है। तो अब ट्राई आउट में वही होगा कि भाई उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, बैकग्राउंड क्या है, किसी स्पोर्ट्स से आते हैं या प्रोफेशनल रेसलिंग से ही आते हैं, तो उनके मैचेस भी करवा के देखेंगे। उनके ट्रायल वही 2 दिन का 3 दिन का मतलब ट्रायल होगा यहाँ पे, अपनी जो मैंने बताया हमारी एकेडमी है गुड़गांव में, राइट। वहीं पे उनका ट्राई आउट करेंगे। सो जैसे WWE ट्रेनिंग अकेडमी होते हैं, जहाँ पे वो प्रोफेशनल्स सिखाते हैं एथलीट्स को मूव्स कैसे कैसे करना है, कैसे सब कुछ सीखते हैं सिखाते हैं। हम्म, WXM में कहा, गुड़गांव में सिखाते हैं? गुड़गांव में, हाँ गुड़गांव में एकेडमी है हमारी, परफॉर्मेंस सेंटर हमने गुड़गांव में बनाया हुआ है, तो वहीं पे ट्रेनिंग उनकी होती है सभी की। तो WXM में अभी फिलहाल हमने देखा कि कलिस्टो जो है फॉर्मर WWE रेसलर भी है, प्लस जिंदर महाल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, हम्म, जिनको द मॉडर्न डे महाराजा का वो टाइटल दिया गया था जब वो स्टेज पे आते थे, रैम पे सॉरी रिंग में आते थे। हम्म। उनके साथ एसोसिएटेड टॉप इंडियन रेसलर के साथ आप लोगों का विजन क्या है? कहाँ लेके जाना चाहते हैं WXM को? Obviously, WWE is ranked the number one wrestling community in the world. Uh, आप नेक्स्ट 3-4 साल में कहाँ देखना चाहते हैं WXM को? देखिए WXM का मतलब मैं सभी को बोलता हूँ, अपने रेस्टोरेंट को भी बोलता हूँ, वही तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे या ना चाहे कंपटीशन हमारा WWE से ही होगा। क्योंकि अगर हम आज इंडिया में अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग की, उसका मतलब है WWE, उसके अलावा लोग जानते ही नहीं है कुछ नहीं। भी। तो जिस लेवल का हमारा कंपटीशन है उनके साथ, तो उसी लेवल का हम, ठीक है अगर उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं अभी, उनसे कम भी नहीं रह सकते हैं किसी भी चीज़ में। यही मैंने जो इस पे हमने ध्यान रखा हुआ है कि प्रोडक्शन क्वालिटी, रेसलिंग जो आपने बताया, जो पुराने चैंपियन हैं WWE के, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, राज और कलिस्टो जो हैं, सभी को, और वो हैरान रह गए, उन्होंने यहाँ पे मैच किया हमारे हुँ, रेसलर्स के साथ। तो उन्होंने पूछा कि ये यहाँ के रेसलर किसने ट्रेन किया है उनको, मैंने बताया कि मैंने किया है। तो सभी मतलब बाहर से तकरीबन 15 रेसलर आए हुए थे। अच्छा बाहर से आए थे? हाँ, उनके मैच हुए थे यहाँ पे, हाँ, एपिसोड शूट हुए, तो हैरान रह गए उनके साथ मैच किए कि यार मतलब मैं यही दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि हमारे रेसलर्स कम नहीं है किसी से। ठीक है उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, दुनिया अभी तक उनको नहीं देख पाई है, लेकिन मुझे पता है कि वो, क्योंकि मैंने वो लेवल भी देखा हुआ है टॉप लेवल का, जो जो रेसलर होते हैं, और मैं इनको भी देख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये किस लेवल के हैं, दुनिया भी नहीं देख पाई। जिस दिन दुनिया देखेगी उस दिन सब बोलते हैं कि भाई हमारे रेसलर हिंदुस्तानी सबसे ऊपर ही है, किसी से कम नहीं। तो जो आपका सवाल आपने पूछा कि कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो शुरुआत ही वहीं से हो रही है, टॉप लेवल की जो कंपनी उसके साथ ही कंपटीशन है, तो वहीं चलेगा। मतलब हमारा भी यही उद्देश्य यही कि अपने रेसलर्स को, अपने WXM को वर्ल्ड लेवल में हम कहीं पर स्थापित कर पाए, टॉप लेवल पे, और राइट। वहीं पे लेके जाएंगे। शुरुआत में आपने कहा कि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे दंगल में, रेसलिंग में, जी। तब ज़्यादा लोग इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, इतना लोग पहचानते नहीं। हम्म, तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है सारे रेसलर्स के लिए इंडिया में, भारत में अपैरेंटली, जो अ, अपने सिटी, अपने स्टेट जो एक टॉप रेसलर्स है, उनको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा बिल्कुल नाम कमाने का, उनको बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा उनका कला दिखाने के लिए। हम्म, बिल्कुल सही बात है। उनको यहीं पे, और मतलब वही है कि पहले कई रेसलर ऐसे हैं जिन्होंने 8-8 साल हो गए मेहनत करते हुए, लेकिन उनको जानता कोई भी नहीं, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है कहीं भी तो दिखाने सर का। एक एक ऑनेस्टली बात पूछना चाहता हूँ आपसे।
स्पोर्ट में अगर देखा जाए क्रिकेट, क्रिकेटर्स जो खेलते हैं आईपीएल, उनको लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। बॉडी बिल्डिंग हो जाए, पावर लिफ्टिंग हो जाए, एथलीट्स को कुछ ना कोई स्पॉन्सर्स मिलते हैं मिलते हैं। जो उनको फंड करते हैं, मे बी फाइनेंशियली, मे बी सप्लीमेंट वाइज। एज अ रेसलर क्या सपोर्ट मिलता है आपको फ्रॉम द इंडस्ट्री? आप प्रोफेशनल रेसलिंग की आप बात कर रहे हाँ हैं, जी। जैसे डब्ल्यू में तो वहाँ जो नहीं, आपने एज क्रिकेट एज का, अ रेसलर, एज अ रेसलर, डब्ल्यूडब्ल्यूई या डब्ल्यूएक्सएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एज अ जब तक रेसलर। किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ते हैं कुछ भी नहीं। तो सर्वाइव कैसे होता है सर? सर्वाइव कैसे खुद करते से हैं ही, रेसलर? वही बहुत सारे रेसलर तो ऐसे हैं जो सुबह ट्रेनिंग करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जॉब करके सर्वाइव होता है। घर वाले भी कब तक है, जो मैंने बताया कि 8-8 साल जिनको हो गए ट्रेनिंग करते हुए, कब तक घर वाले बोलेंगे? जो मेहनत करता है, जो एक्सरसाइज करता है, उसको डाइट भी उसी लेवल की चाहिए। फिर डाइट का खर्चा बहुत बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो या तो वो कोई जिम में ट्रेनिंग करवा रहा था, जिम में ट्रेनर था अरे कोई, बाप रे। तो कोई कुछ जिसका जिस लेवल का है, कोई आईटी में या कहीं पे ऐसे जॉब कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं। अच्छा, ऐसे भी एथलीट्स हैं जो जॉब करते हैं नाइन ऐसे टू ही थे अभी तक जो डब्ल्यू में जब तक नहीं जुड़े, और जो आगे जुड़ेंगे वो भी आज भी ऐसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है छोटी छोटी, ऐसे भी हैं कोई मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं अरे बाप रे। सर्वाइव करने की, क्योंकि उनका पैशन है। अब वो नहीं छोड़ना चाहते, घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलता नहीं है, और मिले भी कैसे? मतलब मैं खुद जानता हूँ कि यहाँ पे हमारी कंट्री में गेम करने वाले तकरीबन तकरीबन 99% गरीब घरों से ही आते हैं। घर की तरफ से कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कब तक मिलेगा? तब तक। एक टाइम पे घर वाले ही बोलते हैं भाई या तो छोड़ दे या कुछ कर ले। तो अगर करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा सर्वाइव करना। जब तक नहीं जुड़ते हैं किसी कंपनी के साथ, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो आपके कभी जनता को, भारत में सभी को पता है कि हमारे भारत का खुद का एक रेसलिंग ब्रांड है जिसका नाम डब्ल्यूएक्सएम। हम्म। ब्रांड्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपके ब्रांड के साथ, डब्ल्यूएक्सएम रेसलर्स के साथ, आपके साथ? आपको तो रिकग्निशन तो मिल गया बिकॉज़ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, भी आपने खुद का चालू किया। तो हाउ वाज़ ब्रांड्स रिस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यूएक्सएम, इंडियाज़ वेरी ओन रेसलिंग फ्रैंचाइज़? ब्रांड्स के साथ भी हम चल रहे हैं अभी, देखिए करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे ब्रांड्स के साथ भी। हम टीवी चैनल्स के साथ भी हमारी बात चल रही है, कहाँ पे होता है। बस ये कोशिश यही है कि जितना लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो उतना ही डब्ल्यू ऊपर जाएगा। वो सिर्फ रेसलर्स का नहीं, वो देखने वालों का भी सपोर्ट चाहिए, लोगों का, आम लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना लोग देखना चाहेंगे उतना ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है अभी डब्ल्यू एक्स एम जो मैंने बताया कि यहाँ पे पहले जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती थी कि जब तक कोई कंपनी के साथ रेसलर नहीं जुड़ते हैं तब तक उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अब हाँ, डब्ल्यू एक नाम जुड़ा है, उसके साथ रेसलर जुड़े हैं, ब्रांड्स के साथ भी, और भी जहाँ भी चाहते हैं सपोर्ट मिल रहा है बहुत अच्छा। राइट। तो अगर मैं एक मूवी की बात करूँ जिसका नाम था सुल्तान, सभी ने देखा है। हम्म, सलमान खान जो एक अखाड़े में एक कुश्ती प्लेयर, पहलवान हुआ करते थे। फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड हम्म, मेडल जीता। हम्म, उसके बाद तो रेसलिंग एक अलग सा फॉर्म है। जब एमएमए, जब उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट हाँ, किया था इन द प्रोफेशनल है, मूवी, हाँ, तो उनका ट्रेनिंग अलग था, बिल्कुल। राइट? आप इतने सालों से आप दंगल खेल रहे, हम्म, रेसलिंग खेल रहे, तो आपको आपका फॉर्म मालूम है। जब आपको हम्म। कन्वर्ट किया कि ये रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर्मेट ही अलग है, तो आपको कितना टाइम लगा चीज़ें सीखने और समझने के लिए कि ये तो गेम ही अलग है बॉस? बहुत टाइम लगा एक्चुअली। मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा पहले इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में कि क्या है, कैसे क्या ट्रेनिंग होती है। वहीं जाके पता चला, डब्ल्यू में जाने से पहले मुझे
कुछ भी नहीं पता था यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में, इसकी ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, मैं रेसलिंग करता हूँ, वो भी रेसलिंग ही है, जाके कर दूंगा। लेकिन मतलब वहाँ इतनी मुश्किल लगी चीज़ें जाके मेरे को, उस चीज़ में ढलने में, उसको अडॉप्ट करने में 7-8 महीने लगे। क्या चैलेंजेस हुए आपको? सारे ही चैलेंज कंप्लीट, चैलेंज मेरे लिए तो और भी बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हाँ जी। अंडा भी मैं नहीं खाता। अच्छा। तो वहाँ जाके पहले तो खाना ही ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज बाप था। रे, करेक्ट। हाँ, क्योंकि वहाँ तो आम बात है, मतलब ये वेज खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है राइट। यूएस में। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था, इसको ढूंढना, कैसे सरवाइव करना है यहाँ पे रह के। दूसरा बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि इंग्लिश बिल्कुल जीरो थी। हम्म। तो अब उन लोगों के बीच में हूँ जिनको हिंदी की कोई समझ नहीं है, करेक्ट। मुझे इंग्लिश की कोई समझ नहीं है। तो आप अब सर्वाइव बात कैसे करें तो किया आपने? कैसे करें। हाँ। बहुत बार ये हुआ कि बस मतलब वही है कि चलना चाहिए यहाँ से, मैं नहीं कर पाऊंगा, सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा यहाँ तो पे। आप शुरुआत से आप खुश नहीं थे वहाँ पे? शुरुआत से बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आप सोच के देखिए, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, रोज मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जिनका मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ, ना वो मेरा कुछ समझ पाते हैं। तो किस तरह, और फिर कैसे? खाने की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शायद 1 महीना तो मैंने दूध, केले, यही सब कुछ खा खा के मतलब टाइम निकाला है, कि ये नहीं पता कि खाना कहाँ से ढूंढना है, क्या करना है। लेकिन अगेन वही है कि जितना नाम हो गया था, जितना सबको पता लग गया था कि मैं अकेला नहीं था, वापस आता तो वो हिंदुस्तान जुड़ गया था साथ में, सही है। कि भाई अब देखी जाएगी जो भी होगा। मतलब एक मैं अकेले का नहीं, मैं जाऊंगा तो मेरा ये हो जाए कि भारत का कोई रेसलर यहाँ से आया था और भाग गया यहाँ से। तो भारत का नाम जुड़ा हुआ था, तो उसके सही लिए है, तो तो सरवाइव आपको करना था कुछ। खेलना पड़ा। खेलना पड़ा कि कुछ ना कुछ करके, ठीक है देखेंगे, टाइम निकालेंगे ये भी। और वो निकल भी गया धीरे 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 करके वहाँ पे। तो टाइम लगा। स्टोरी धीरे धीरे आपके दिल में WXM और बढ़ने लगी, एंड आप इंडिया में आके जो शुरुआत किया, लोग एक्चुअली आपको बहुत प्यार करते हैं भारत में। बहुत ज्यादा, बिल्कुल यही, क्योंकि वीडियो भी मैंने देखी है, मेरे बारे में बना रखी, कि हाँ भाई लोग बोलते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो भारत को शर्मिंदा होना पड़े, कि सही है। बोलना पड़े कि हाँ भाई वहाँ पे कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मैंने प्ले किया हाँ। कुछ भी। यहाँ मैंने अभी बोला जो हमारा इवेंट था मुंबई में, हाँ। तो वहाँ भी मैंने सबको यही बोला कि भाई जब हमें लेके जाते हैं यहाँ से कि आप स्टार हो, इतने अच्छे रेसलर हो, फिर वहां जाके हम पूछते हैं भाई हम मतलब क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। जब बोलते हैं कि आप रेडी नहीं हो, भाई रेडी मतलब कैसे रेडी होंगे, रेडी नहीं है तो फिर यहाँ लेके क्यों आए थे। हाँ। अगर रेडी नहीं थे तुम हमारे देश में जाके हमें क्यों लेके आए वहाँ पे। पर कभी बोलते हैं कि यार तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। भाई इंग्लिश का मतलब क्या लेना देना है, वो रेसलर है, गेम गेम से मतलब है। रेसलिंग करनी है ना, इंग्लिश का क्या लेना देना। हाँ। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई वही चीज मैंने बोली कि यहाँ पे अब हम इंटरनेशनल रेसलर्स को बुला रहे हैं, उनको हिंदी आती है किसी को। नहीं, हमने तो नहीं पूछा कि भाई तुम्हें हिंदी आती है कि नहीं गेम से आती। मतलब है, स्पोर्ट से हाँ, मतलब और है। वो बहुत अच्छी रेसलिंग कर रहे हैं। सही है। भाई तुम रेसलिंग देखो, तुम्हें लैंग्वेज आती है नहीं आती है, हमें कोई क्या शर्म। फर्क पड़ता? मुझे नहीं, मैं मतलब लोग बहुत सारे यहाँ पे भी बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं शर्मिंदगी होती है, बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, मुझे शर्मिंदा तब होना चाहिए जब मुझे हिंदी ना आती हो। मेरी रेसलिंग देख के तुम लेके आए हो, जब तुम लेके आए थे वहां से तब भी तो तुम्हें पता था कि इंग्लिश नहीं आती मुझे। राइट। रेसलिंग मेरी अच्छी है। कितने रेसलर्स हैं जितने हम यहाँ पे भी बुलाया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पार्टिसिपेट करते हैं, कभी जापान में, कभी कहीं ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, हर कहीं की लैंग्वेज अलग अलग है। सही है। तो लेकिन वहाँ तो कोई नहीं पूछता भाई रेसलिंग, और उसके बावजूद वो रेसलिंग करते भी हैं। हमारे रेसलर्स के साथ पहले बार उन्होंने compete किया है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को, क्योंकि उनको रेसलिंग रेसलिंग की कोई भाषा थोड़ी है। गेम से मतलब है, हाँ, स्पोर्ट से मतलब है। रेसलिंग की एक ही लैंग्वेज है, वो रेसलिंग हाँ। है। आपको ये रेसलिंग आती है, मुझे आती है, बस वही है उसकी लैंग्वेज, वो करेक्ट। करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी आई है वहाँ पे। वो तभी मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे WXM का जन्म वहीं से शुरू हो गया था कि यार कुछ करना है, वहीं जाके करना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और वहाँ पे मैं रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये नहीं है कि मैं खाली वहाँ से आना होता, मैं 1 महीने में वापस आ सकता था भाग के, लेकिन 7 साल वहाँ पे लगाए। तो वो 7 साल शायद इंडिया को कहीं ना कहीं ले जाएंगे। 7 साल करेक्ट। का एक्सपीरियंस जो है, राइट। वो परफॉर्मेंस सेंटर में रह के देखा कि किस तरह रेसलिंग ट्रेनिंग करते हैं, क्या कहाँ से जीरो से हीरो कैसे बनाया जाता है। राइट। तो वो शायद एक्सपीरियंस अब यहाँ पे काम आएगा। अच्छा ही हुआ जो भी। जो हम एकदम ऑनेस्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बचपन में जब रेसलिंग देखते थे बहुत मजा आता था देखते वक्त, अभी भी मजा आता। हम्म। पर तभी माँ बाप बोलते थे अरे क्या वक्त बर्बाद कर रहे रेसलिंग देखने में, सब नकली है, सब फेक है। क्या सच है? यही प्रॉब्लम है, मतलब वही है कि देखिए कितने सारे फैंस हैं यहाँ पे रेसलिंग है। के आज भी, लेकिन नहीं क्लियर है कि फेक है कि क्या है।
क्योंकि हमारे आंखों के सामने अब जब आप कभी भी कोई भी इवेंट आप देखोगे WXM का या और कहीं भी हम इवेंट करेंगे अपने, हाँ जी, फेक कुछ भी नहीं है। राइट, जो मतलब आप ये सोच के देखिए, हम मूवीज देखते हैं या सीरियल देखते हैं, उनकी शूटिंग होती है वहां कुछ और होता है, जब हम उनको टीवी पे या बड़े पर्दे पे देखते हैं वो कुछ और होता कुछ है। और होता है। रेसलिंग जो होती है हाँ जी, टीवी पे देखते हैं या जहाँ पे वो हो रही होती है वहां पे 10,000 20,000 लोग लाइव भी देख रहे होते हैं उनको। सही है, उनके सामने हम ना तो कोई एडिट कर सकते हैं ना हम कोई शूट कर सकते हैं, उनके सामने वो लाइव चल रही है, जैसे क्रिकेट है। करेक्ट, सेम आप वही फॉर्मेट लेके चलिए, क्रिकेट जो लाइव ऑडियंस देख रही है उनके बीच में हो रहा है वही वही, सेम टीवी पे देख रहे हैं हम। करेक्ट। उसमें कोई एडिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लाइव चल रहा है सबके नो, तो सामने। अभी अगर बात करे जाए तो आपका और एजे स्टाइल्स हम्म का जब मैच हुआ था, हम्म एजे स्टाइल्स बहुत सालों से बहुत compete कर सालों रहे से हैं, बिल्कुल और उन्हें बड़े-बड़े रेसलर्स के साथ compete किया रिंग में, वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द हाँ। बेस्ट। तो जब आपने compete किया था एजे स्टाइल्स के साथ, आपके दिमाग में क्या चल रहा था तभी? हाँ, नर्वसनेस भी थी क्योंकि टॉप का रेसलर था, वर्ल्ड का टॉप का रेसलर्स में आज भी नाम है, टॉप 10 रेसलर्स में नाम राइट, है एजे है, स्टाइल्स का। और मुझे चांस मिला था, लेकिन वही है कि एक्साइट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि भाई वो जो टूर्नामेंट हुआ था वो भारत के लिए था। वो 26 जनवरी के लिए हमारे यहाँ पे दिखाया गया था, उसका नाम था सुपरस्टार स्पेक्टिकल के नाम से था। करेक्ट, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए ही हुए थे, वो मैचेस सभी इंडियंस के हुए थे उनके साथ। तो ये था कि चलो हम मतलब हम कम से कम हमें चांस तो मिला हमारे इंडिया के लिए दिखाने का कि हम किस लेवल पे हैं। आज आप वो मैच के आप कहीं भी देखेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें कमेंट्स में देखना कि हाँ भाई 90% कमेंट्स है कि भाई जीत ने बहुत अच्छा मैच किया। मतलब जब तक लोग नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा कौन किस करेक्ट। लेवल का है। तो ये था कि कम से कम हमें ये दिखाने का मौका तो मिलेगा इसके थ्रू कि भाई हम किस लेवल पे हैं, कहाँ हैं। तो वही चीज़ अच्छा तो था कि वो हुआ। राइट, तो डब्ल्यूएक्सएम आपका खुद का है, राइट? आप खुद ट्रेन कर रहे हैं एथलीट्स को। क्या आप भी compete कर रहे हैं रिंग में, या आप सिर्फ ट्रेन कर रहे हो, और या आपका ही है एक सपना बाकी एथलीट्स के लिए, बाकी खिलाड़ियों के लिए? नहीं, यही है, कोशिश ये है कि बाकी मैं नहीं अभी तक कंप्लीट करा और मैंने सोचा भी नहीं है कुछ भी। हम दो जने हैं इसमें, फाउंडर लगा लीजिए। ऋषि है एक, जो मतलब वही जैसे मैंने बताया, अकेला बहुत मुश्किल है यहाँ पे करना। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसे की भी ज़रूरत है, आगे भी काम संभालने की, ट्रेनिंग से आगे कहाँ के लेके जाना है, ऊपर टीवी चैनल्स के साथ कैसे लेके जाना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमने काम अपने बांट रखे हैं। ऋषि है मेरा पार्टनर है, वो संभालता, छोटे भाई की तरह है वो। बाकी मैं रेसलर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं संभालता हूँ, क्रिएटिव जो भी है। तो अभी मेरा नहीं है कुछ भी, इनका ये है कि इनको आगे बढ़ाना है, अपने रेसलर्स को पहचान दिलानी है इनको। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हें जो चीज़ चाहिए थी, एक ये कमी थी कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तुम्हें खुला आसमान दे दिया उड़ने के लिए, जितना उड़ सकते हो उड़ उड़ो, लो। जो तुम अब यहाँ से आगे लेके जाना, यहाँ तक हम लेके आ गए, यहाँ शुरुआत कर करेक्ट, दी, करेक्ट। यहाँ से आगे लेके जाना अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम WXM को या खुद को कहाँ तक कहाँ लेके जा लेके जाते सकते हो? हो। और ये भी मतलब उनके लिए भी चैलेंज है। मैं बोलता हूँ कि जैसे WWE में हम गए आगे, बहुत सारे रेसलर जाते हैं आते हैं, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन WXM को तुमने खुद को भी स्टेब्लिश करना है और WXM को भी स्टेब्लिश करना है। तो दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर करेक्ट, भी है। करेक्ट। तो बस यही है, मेरा खुद के लिए नहीं है कि उनको आगे बढ़ाना है, उनके सपने पूरे करने हैं, जिनको 8-8 10-10 साल जिनका पैशन है। तुम जहाँ लेके जा सकते हो ले जाओ, तुम्हारे आगे WXM तुम्हारा है। तो अभी डब्ल्यूएक्सएम जब टीवी पे आएगा तो वो हफ्ते में एक ही बार आएगा, या महीने में 1-2 बार? कैसा, क्या फॉर्मेट क्या है फॉर्मेट डब्ल्यूएक्सएम अभी का? यही है, देखिए हमने 8 एपिसोड शूट कर रखे हैं इसके, तो हाँ जी, हमारा यही है कि हर हफ्ते एक एपिसोड आए और उसके बाद 2 महीने बाद हम बड़ा इवेंट करें, उसके बाद फिर एपिसोड शूट करें। बाकी डिपेंड करता है कि किस टीवी चैनल के साथ हमारी डील होती है या OTT प्लेटफॉर्म के जहाँ भी होगी, वो किस तरह दिखाना चाहते हैं, तो उनके साथ मिलके बात करके। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जैसे हर हफ्ते लोगों को देखने को मिले, कोई भी दिन हो, कोई मंडे हो या ट्यूसडे हो या कोई भी दिन, या सैटरडे संडे भी हो सकता है, लेकिन हर हफ्ते जरूर देखने को मिले लोगों को। कोशिश अभी यही है हमारी। राइट। क्योंकि जैसे आपने कहा था कि, और मैंने भी कहा कि भारत में इतने सारे फैंस हैं, हाँ, एंड ये खुद का हमारा इंडियन ब्रांड है, तो हम लाइव देखना चाहते हैं। लाइव, जैसे WWE हर हफ्ता अलग-अलग यूएस में अलग-अलग शहरों में चलो होता है। हाँ।
तो हम चाहते हैं कि WXM इतना बढ़े कि हर हफ्ता एनी न्यू सिटी में आप WXM होस्ट करें। इतने प्यार, इतना चाहने वाले तो आएँगे ही आएँगे सपोर्ट करने और प्यार करने के लिए, और इतने एथलीट्स, इतने रेसलर्स आएँगे बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे आपने कहा, आउट ऑफ इंडिया से भी एथलीट्स आ रहे हैं कम्पीट करने के लिए। पहले ही वही मैंने बताया कि हमने शुरुआत ही वहाँ से की है कि भाई हमने ये दिखाना है कि फॉरेनर्स जो रेसलर हैं जिनको हमारे इंडिया में आज तक मानते हैं कि वो बहुत अच्छे रेसलर हैं, उनके मुकाबले के हमारे पास नहीं है। तो आइडिया ही यही था कि उनको टॉप के जो वर्ल्ड के टॉप है, जैसे कलिस्टो का नाम लिया, मॉडर्न डे महाराजा का नाम लिया, राज का, या जो भी है, तो इनको हम लेके आए कि भाई वो जो टॉप के हैं और हमारे जो टॉप के हैं उनके साथ compete करने पे हमारे लोगों को पता चले कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। राइट। जब तक उनके साथ नहीं होगा हम कैसे पता चलेगा। तो यही है कि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि ये फेक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो यही आइडिया है मेरा कि हम लोगों को लाइव दिखाएं, जब जाके उनके शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, कि जब तक लाइव नहीं देखेंगे नहीं पता नहीं, चलेगा नहीं। कि ये रियल है, फेक है, क्या है। तो कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके हर हफ्ते टीवी पे तो आए ही आए, उनसे अलग हम लाइव भी लोगों को दिखाएं जाके अलग अलग शहरों में। रेसलिंग इंडिया में और फेमस हुआ था जब पंजाब से हमारे ग्रेट खली compete करने लगे WWE रिंग में। बिल्कुल। जब वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने, हम्म, तो लोग और प्यार देने लगे, और लोग, भारत के लोग और चाहने लगे हाँ द बिल्कुल रेसलिंग। बिल्कुल। द ग्रेट खली WXM टीम में क्यों नहीं है? ग्रेट खली WXM टीम में क्यों नहीं है, इसका अभी कोई जवाब नहीं मैं दे सकता, क्योंकि वो अपना अलग कुछ कर रहे हैं, उनका अलग फॉर्मेट है, वो अलग कुछ कर रहे हैं। हम उन्होंने एकेडमी खोल रखी है, उनका एकेडमी, रेसलिंग एकेडमी। रेसलिंग एकेडमी है, तो वो करेक्ट। मतलब जैसे वहाँ पे फीस देते हैं, बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, हमारा वहाँ से आगे का है। हाँ, हम किसी भी जितने भी रेस्लर रहते हैं, किसी से एक भी पैसा हम चार्ज नहीं करते हैं, उल्टा हम उनको पैसे देते हैं। देते हैं, पैसे भी देते हैं। रहने की फैसिलिटीज उनको दे रखी है, राइट, खाना पीना ट्रेनिंग रहना वो सब फ्री है, किसी को एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। राइट। तो उनका ये है कि स्कूल है उनका, करेक्ट। स्कूल से आगे का जो होता है वो हमने वो कर रखा है, तो वो मतलब दोनों ही डिफरेंट लेवल यानी पे कि है। जो एथलीट्स ट्रेन होते हैं, हाँ रेसलर्स ट्रेन होते हैं, वो फिर WXM में आके हाँ। ट्रायल्स में ट्रायल। पार्टिसिपेट करेंगे। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आप उनको तो ऑन बोर्ड लेंगे एज अ रेसलर ऑफ WXM। हाँ हाँ, तो वो इसलिए तो एक हमारा। ही ऐसे एकेडमी है भारत में जो रेसलर्स को ट्रेन करते हैं? और भी या है, छोटी मोटी है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है। तो बड़े लेवल पे क्यों नहीं किया है, क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है भारत में। उनका नाम, जैसे आपने बताया कि WWE को पहले भी लोग फॉलो करते थे जानते, लेकिन जब तक हमारा कोई अपना नहीं था वहाँ पे, हमें नहीं पता था। उनके जाने के बाद ये भी होगा कि हम भी जा सकते हैं, करेक्ट, यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, हिंदुस्तान से भी जा सकते हैं। करेक्ट। फिर पॉपुलरिटी भी काफी उनकी बढ़ी, लोगों और ज्यादा बच्चे बच्चे तक WWE हाँ, पहुंचा, प्रोफेशनल रेसलिंग पहुंची। तो उनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इसको आगे लेके जाने में। लेकिन अभी मतलब प्लेटफॉर्म ही दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग का पर्पज है, ट्रेनिंग देते हैं। आप हमारा उसके यहाँ से आगे। आगे लेके जाने का पर्पज करेक्ट। है कि उनको आगे किस तरह, जो ट्रेनिंग लेके जिन्होंने अब बैठ जाते हैं कि अब आगे क्या करें, ट्रेनिंग तो ले ली, 1 साल ले ली, 2 साल ले ली, परफेक्ट हो गए, अब WWE के भरोसे सारी जिंदगी तो नहीं बैठे नहीं रह बैठ सकते। सकते। वो हमारा प्लेटफॉर्म है कि किसी चीज के भरोसे तुम्हें नहीं बैठना पड़ेगा। करेक्ट। ट्रेनिंग करो, अगर तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तो WXM का प्लेटफॉर्म तुम्हारे सामने है। जैसे WWE में हम लोग देखते हैं, ड्रामा बहुत होता है हम्म, मैनेजमेंट के साथ, रेसलर्स के साथ। ऑन कैमरा की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। WXM में वही देखने मिलेगा, या सिर्फ प्योर शुद्ध रेसलिंग देखने मिलेगा हमें? प्योर शुद्ध रेसलिंग भी मिलेगी देखने को, लेकिन स्टोरी लाइन भी होती, बिना स्टोरी लाइन के मतलब हम हर हफ्ते किस तरह एपिसोड को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जो हमारे टीवी सीरियल्स आते हैं, मतलब मैं एक, जब तक स्टोरीलाइन नहीं है, ड्रामा नहीं है, मजा हाँ नहीं है, मतलब मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो क्यों लड़ रहा हूँ, जब तक लोगों को वो नहीं पता चलेगा तो लोगों को तो लोग क्या इंटरेस्ट देखेंगे आएगा क्यों? देखने में। मैं, सही है। हाँ मैं मतलब इन अपने रेसलर्स हैं उनको भी समझाता हूँ कि भाई मैं या हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे, मैंने आपको मारा, आपने मेरे को मारा और यहाँ से उठ के चले गई, 2 जने यहाँ पे देख रहे हैं, 10 जने देख रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या हुआ। हम्म, हाँ लेकिन अगर ये हुआ कि भाई मैं बाहर हूँ, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकरा गई, हाँ, आपने आगे कुछ बोला, ज्यादा कुछ बोला, मैं तगड़ा हूँ, मैंने आपको पीट दिया, आप तगड़े हो, आपने मेरे को पीट दिया, मैं कहीं जाके बैठा हूँ, 10 जने लेके आप आगे मारने पीटने के लिए,
तो जिनको वो दिख जब रहा है तक कि हाँ स्टोरी लाइन नहीं स्टोरी नहीं होता, हुई, हाँ correct, वो इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्ट नहीं लोग आएगा, और देखना चाहते हैं हाँ नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या तो होगा, नेक्स्ट एपिसोड के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए रुकेंगे हाँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हुआ क्या। हाँ। तो वो स्टोरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक स्टोरी नहीं होगी सस्पेंस होना जरूरी है कि आज यहाँ पे ये खत्म हुआ है तो आगे क्या होगा। सही है। तो जब तक वो स्टोरी बहुत ज़रूरी है, स्टोरी पे भी हम काम करें, बाहर के ही हमारे जो स्टोरी राइटर हैं वो बाहर से ही हैं, यूएस से ही हैं। अच्छा, सो हाँ स्टोरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही सब कुछ होगा। फिर रेसलिंग भी होगी लेकिन स्टोरी भी होगी, जिससे लोगों को समझ में आए कि किसकी लड़ाई किसके साथ हो रही है, क्यों हो रही है, कौन राइट अच्छा है कौन बुरा है, वो स्टोरी से ही पता चलेगा। राइट, सही है। हाँ जी। तो सर एक काम करते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में हमारा एक सेगमेंट होता है हम्म, जिसका नाम है रैपिड फायर। तो उसमें बहुत कमज़ोर हूँ मैं। हम देखेंगे, हमारे सारे व्यूअर्स देखेंगे, तो हम बताएंगे आपको क्या है। आप सिंपल, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपके दिमाग में पहला जो जवाब आएगा आप हमें बताइए। ठीक है, कोशिश रेडी? करते हैं, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ उसमें। आराम से, आप अपना वक्त ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, ओके। ब्रेस योरसेल्फ फॉर द रैपिड फायर, द एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग। पहला प्रश्न आपका, आपका बिगेस्ट, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मतलब एक्चुअली आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। लोग बोलते हैं मोटिवेशन चाहिए हमें, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मोटिवेशन लोग बाहर ढूंढते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे सही। लोग बोलते हैं कि जब तक हम मोटिवेशन बाहर ढूंढेंगे हम नहीं कुछ कर सकते। बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बोलते हैं ट्रेनिंग करनी है, लेकिन 2 दिन 4 दिन करके अगर हम किसी और से मोटिवेट होके और हम कुछ करेंगे वो 2 4 दिन कर सकते हैं हम। तो सिंपल शब्दों में बोलो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं खुद हूँ, हमारे अंदर से आता है मोटिवेशन। बाहर से हम ढूंढेंगे हम नहीं कुछ कर सकते। मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए कोई ना कोई। मतलब जैसे मैं बताऊँ, मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो मेरे दादाजी थे, मेरा आज भी मेरे आइडियल है वो। उनका रेसलिंग का नाम था, जहाँ भी जाते थे उनकी प्रेज होती थी, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। हम्म, तो वो उस टाइम उन्होंने मोटिवेट किया कि मुझे ये सब कुछ चीज़ चाहिए, इसलिए रेसलिंग करनी है। मोटिवेशन मेरे ख्याल में चेंज होता रहा, लेकिन हमारे अंदर मोटिवेशन, हम मेरा मोटिवेशन मैं खुद सुपर हूँ। सुपर। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर, आ, सबसे बड़ा डर है मेरा फ्लाइट में, प्लेन में जब मैं जाता हूँ मुझे बड़ा डर लगता क्यों, है। टेक ऑफ के टाइम पे? नहीं, जब वो टर्बुलेंस होते हैं, टर्बुलेंस में डर लगता है। हालांकि मेरे दोस्त हैं पायलट हैं, कई उन्होंने बताया भी है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। जैसे हम समुद्र की लहरों में तो कई बार सही हवा है, में हवा ऐसे में आ होता जाता है अपने, लेकिन भाई जितना मर्जी तुम समझा लो, जब हवा में होते हो है। और जब बिना सहारे के कुछ होता है तो मतलब ये फील होता है कि किसी ने बांध के जान लेने की तैयारी कर रखी है कि भाई हम ना तो कहीं जा सकते हैं ना कहीं कुछ नहीं कर सकते, सही है। दूसरे के हाथ में पता। तो सबसे बड़ा डर मेरा वो, सबसे ज्यादा करना भी पड़ता है वो, और डर भी सबसे बड़ा वो। सही है। ऑनेस्ट एकदम चीजें दिल मैं से आपको, बोला, मजा इससे हाँ ऑनेस्ट चीजें आया। बता रहा हूँ। ओके बाजी, आपका फेवरेट मूव क्या है रिंग में? पुट्ठी, पुट्ठी जो हमारे, ये किसी ने नहीं सुनेगी, ये हमारे रेसलिंग से हमारा मूव है, जो मैं कुश्ती करता था। हाँ, पुट्ठी नाम उसको लोगों ने वहां पे जीत प्लेक्स सिटी का नाम दिया, यूएस में करेक्ट। जब मैं था जीत प्लेक्स सिटी बोलते थे, लेकिन उसको हमारी देसी भाषा में वो पुट्ठी बोलते हैं। पुट्ठी। वही मेरा फेवरेट मूव है। राइट, ओके। एक चीज क्या है जो आपको इम्प्रेस करता है एज ए रेसलर? आह, अभी आपका ट्रायल चालू है, डब्ल्यूएक्सएफ के ट्रायल्स है, हम्म, इतने सारे एथलीट्स हैं जो ट्रायल के लिए आए हुए हैं, आप तो देख रहे हैं, सब नजर तो रख रहे हैं। एक क्या चीज देख रहे हो रेसलर्स को जो आपको इम्प्रेस करे, क्या ढूंढते हो? सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जिसमें नहीं है वो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं उसको, क्योंकि मुझे पता है कि वो टैलेंट के दम पे हम चार, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, हम 4 दिन चल सकते हैं, डिसिप्लिन के बगैर हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। राइट। तो बहुत सारे, मतलब आज भी मैं अगर, मेरा कोई मोटिव नहीं है ट्रेनिंग करने का, ना रेसलिंग में करता हूँ, लेकिन जो जुनून मेरा, जब मैं रेसलिंग करता था यहाँ पे इंडिया में, तो रात को जैसे अभी कोई भी टाइम हुआ, 10 बजे 11 बजे 12 बजे, 3 बजे मैं उठ जाता था सुबह, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता था। तो वो जुनून था कि बस सुबह, रात काटनी मुश्किल हो जाती थी कि सुबह 3 बजे उठ के ट्रेनिंग ट्रेनिंग करनी करना पड़े। है। वो आज भी उतना ही वो जुनून,
आज मैं 45 साल का हो गया, लेकिन वो जुनून आज भी मेरा वैसा ही है कि आज भी अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मेरे सुबह माइंड में चल रही है कि सुबह उठ के मैंने क्या करना है, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, क्या करना है। वो जुनून आज भी उतना है, वो डिसिप्लिन। चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊंगा, अगर मैंने 5 बजे उठना है तो मैं उठूंगा। तो डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा इम्प्रेस मुझे कुछ करता है तो डिसिप्लिन। सही, सुपर। आपका अल्टीमेट गोल, आपका अल्टीमेट सपना क्या है? WXM को टॉप लेवल पे लेके जाना, हमारे रेसलर्स को टॉप लेवल पे, जो इंडिया को ही लगा लीजिए कि पूरे भारत को टॉप लेवल पे WXM के थ्रू टॉप लेवल पे लेके बना जाना देंगे। है। अगर एक मूवी बनाया जाए और आपके लाइफ के ऊपर बनाए, हम्म, जब आपने शुरुआत की, फिर आप डब्ल्यू में गए, फिर आपने WXM स्टार्ट किया और WXM इतने फेमस थे, लोग इतना प्यार चाहने लगे WXM को। हम्म। तो अगर आपका एक कैरेक्टर को मूवी में अगर बनाए, तो आपको क्या लगता है बेहतर एक्टर कौन होगा हमारे इंडस्ट्री में, जो आपका किरदार को प्रॉपरली पर्दे पर दिखा सके? रणदीप हुड्डा। रणदीप सिंह हुड्डा। रणदीप हुड्डा वो, मतलब एक तो कनेक्शन है हमारे हरियाणा से भी हाँ है, जी। तो वो हरियाणवी भी बड़े अच्छे से बोल पाएंगे। हाँ और जी। वो उस बैकग्राउंड से भी आते हैं, गांव के बैकग्राउंड से। वो कुश्ती को, रेसलिंग को, हर चीज को समझते हैं, तो बहुत बारीकी से अगर मैं बोलूँ कोई कर सकता है तो रणदीप रणदीप हुड्डा। हुड्डा। हाँ। एक ऐसा आदत जो आप छोड़ना चाहते हो? हम्म, मतलब इसको पता नहीं है मैं अच्छी आदत बोलूं या बुरी बोलूं। आज कई बार मुझे ये फील होता है कि जो ट्रेनिंग करने की मेरी आदत है, ओवर ट्रेन करता हूँ हम्म। मैं, उस आदत को मैं छोड़ना छोड़ना चाहता हूँ, वो चाहते हो? नहीं छोड़ पाता हूँ। जैसे अब ये है कि मैं, मतलब संडे को अगर ये है कि मैंने रेस्ट करना है संडे को, संडे को भी ट्रेनिंग करोगे? सैटरडे शाम तक ये होता है कि हाँ मैंने रेस्ट करना है। जब संडे सुबह जैसे आएगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बज के, फिर शरीर मतलब ये बोले कि नहीं, ट्रेनिंग करना ट्रेनिंग है। करनी ही करनी है चाहे कुछ करे। मैं इसको थोड़ा सा छोड़ना चाहता हूँ कि कम से कम एक दिन मैं रेस्ट लूँ, लेकिन वो नहीं कर तो पाता। अभी तक आप प्रैक्टिस करते हैं? अभी तक आप? दोनों टाइम, वाह। दोनों टाइम यही आदत बनी हुई है। और वो, मतलब वो, अब ये होता है कि क्यों इतनी करनी है, लेकिन शरीर, जो बोलते हैं ना वो कीड़े, जैसे किसी को दारू पीनी है, कुछ करना है, तो वो शाम होते होते वो करेक्ट। कीड़े बोलने लग जाते हैं अपने आप कि हाँ टाइम हो गया। सही है। तो बस। वो कीड़े मेरे अंदर उछलने लग जाते हैं कि टाइम हो गया। हम्म, तो वो छोड़ना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो नहीं छोड़ वो अच्छी पाता। आदत है। पता नहीं है अच्छी है, इस एज में आगे जाके पता नहीं अच्छी है बुरी है, एक लेकिन हाँ वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा मोमेंट आपके जिंदगी में जो आप फिर से जीना चाहते हो? जब मैं हिंद केसरी बना था पहली बार, फिर से जीतना, फिर से वो मौका, वो मौका, फिर वो से मोमेंट जीना मेरी चाहते लाइफ हैं? का सबसे बेस्ट मोमेंट था। क्योंकि इंडिया में जो हम कुश्ती करते हैं, शुरू करते हैं गांव में, एक ही गोल होता है हिंद केसरी बनना। हिंद केसरी का टाइटल इंडिया में सबसे बड़ा टाइटल हिंद होता है। केसरी। हाँ जी। भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, ये टाइटल सबसे बड़े टाइटल होते हैं। तो उसी को माइंड में लेके हर रेसलर पहलवानी की शुरुआत करता है कि हमें हिंद केसरी हिंद बनना केसरी है। बनना है। तो और वो जब मैं हिंद केसरी बना, उसके बाद से मतलब एक, जो बोलते हैं ना कि मंजिल के सफर में मजा होता है। सही है। मंजिल पर पहुंच के वो, उसके बाद ये हो गया कि हिंद के, जब तक मेरा टारगेट था हिंद केसरी बनना है, वो फिर उसके बाद अब क्या, हम्म। मतलब कुछ दिखा नहीं, हिंद केसरी में बन गया। तो वो मोमेंट में फिर से जीना चाहता हूँ, वो सफर की भाई। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ, किसी को नहीं पता है कि अभी मैं कुश्ती इतनी है मेरे माइंड में अभी भी। शायद अक्टूबर में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होनी है। 40 के ऊपर से एज के जो पार्टिसिपेट करें हम्म। करते हैं उसमें, तो मेरा 100% ये है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट फर्ज करूंगा। करोगे? हाँ, और मेरा ये है कि मैं इंडिया के लिए उसमें वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। तो वाह। वो आज तक भी नहीं निकला है। तो वही मोमेंट में, वो हिंद केसरी वाला, या शायद हो सकता है अगर ये मेडल यहाँ पे आ जाए, शायद वो मोमेंट मेरे को फिर से मिले। लेकिन उस कुश्ती से जो प्यार है वो दिल से यहाँ से दिल है, से, वो दिल से। शायद मरने के बाद ही निकलेगा, वो नहीं निकलेगा तब तक। सुपर। वही मोमेंट हमेशा रहता है मेरे। सुपर। बढ़िया सर, बढ़िया। अमेजिंग। ऐसे कम लोग हैं जो एक्चुअली दिल से एक स्पोर्ट को इतना प्यार करते हैं कि एक दिन रेस्ट डे भी रहेगा तो भी रेस्ट डे पकड़ते नहीं वो है। नहीं, क्योंकि मैं मतलब देखा है मैंने, मैंने अकेले ने नहीं है, हमारे पूरे गांव ने रेसलिंग की है मेरे साथ। हम्म। रेसलिंग कैसे की है कि मतलब ऐसा टाइम भी आया, अगर मैं कहीं कुश्ती हार जाता था तो हमारे पूरे गांव में खाना नहीं बनता था। खाना, इतने जुड़े हुए हैं लोग। तो मैं मानता हूँ कि मैं फिजिकली मैंने अकेले ने की है, लेकिन मेरे साथ हमारे पूरे गांव ने रेसलिंग की है। मतलब मेरे ताऊ जी थे, वो जिस दिन मेरी कुश्ती होती थी
वो मंदिर में जाते हैं, उन्होंने कभी आज तक नहीं बताया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बताया नहीं कभी कि मैं तेरे लिए आता हूँ, लेकिन फील हो जाता है कि या तो अगर भगवान को पूजता है कोई, वो रोज जाएगा। जिस दिन मेरी कुश्ती होती वो सुबह 4 बजे मंदिर में जाके बैठ जाते थे, ना मैंने कभी पूछा, ना उन्होंने कभी बताया। बताया। सेम ऐसे ही जिस दिन मेरी कुश्ती सोनीपत के हमारे आसपास होती थी, इवन 50-60 किलोमीटर के एरिया तक भी, उससे भी ज्यादा, हमारा पूरा गांव मेरी कुश्ती देखने जाता था। लोग ये बोलते थे कि 2 जने आके पूरे गांव को लूट के लेके जा सकते हैं, क्योंकि गांव में कोई होता ही नहीं है, सिर्फ लेडीज होती है, या छोटे बच्चे या लेडीज। सोनीपत में तो ऐसा भी होता है, लेडीज लेडीज भी आते तमिलों में थे। कुश्तियां देखने जाती नहीं है, हाँ। लेकिन हमारे गांव की लेडीज छुप के मेरी कुश्ती देखने आती थी। किसी को भी बुला लिया कि एक जने को ट्रैक्टर ट्रॉली में जैसे बैठ के, हमें भी जाना है कुश्ती देखने। बाप तो रे। इसलिए इतना लगाव है इससे कि मैं मतलब सारे गांव ने मेरे साथ कुश्ती करी है। कहीं हार जाता तो दुख सारा गांव मनाता था। मेरे लिए वो हार जीत इतने मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, खेल में हार जीत चलती रहती है। लेकिन हमारे गांव के लिए कहीं जीत जाता, जब मैं हिंद केसरी बना था, जो मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो हमारे गांव से दूर मुरथल है, 20 किलोमीटर दूर है। गर्मी में, जो आज गर्मी है, इस गर्मी में दोपहर में वहां से 20 किलोमीटर लोग मेरे को जीप में बैठा के, पूरा माला वाला पहना के, पूरा स्वागत करके, मैं जीप में खड़ा था और वो पैदल नाचते हुए गांव तक अरे गए थे बाप रे, दोपहर में। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दोपहर में, भरी दोपहर में नाचते बाप हुए। रे। तो पूरे गांव ने, मतलब मैंने आज कुश्ती जीती तो पूरे गांव ने उसमें मनाया, सारा गांव साथ रहता था, मिठाई बना के बांटनी सारे गांव में, सब कुछ। अगर कुश्ती हार गया कहीं तो वो दुख भी सारा गांव मनाता था। सारे गांव ने कुश्ती करी है मेरे साथ। तो साथ में ये सब करते थे। साथ में, बिल्कुल सही, साथ अलग में। ही मजा होता हाँ, था। वो अलग ही मजा था, बिल्कुल। वो आप जितने शब्द में आप समझाने चाहते, वो नहीं समझेगा। नहीं, नहीं समझे, बिल्कुल सही बात है। जो वो चीज मैंने जी है, मतलब आज भी इन चीजों को मैंने इतना फील किया है कि अ, अभी भी मैं कहीं कंपटीशन में गया हुआ था, कबड्डी का टूर्नामेंट था, ये पिछले महीने की बात है। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, हरियाणवी में बोला, अब आइए भाई एक बार। मैं गया, मैं कहा हाँ जी, सिकंदर है भाई तू बागड़ू वाला? हाँ। मैं कहा हाँ। अरे बेटा, मेरे को हाथ पकड़ा, बहुत दिन में देखा बेटा। इन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए मेरे को, वो आज भी मेरे पास है। आज से मेरे ख्याल 20 साल पहले की बातें हैं, मैं जब हिंद केसरी बना। तो दो ऐसे ही दो बुजुर्गों ने, एक ने मेरे को 2 रुपए, मतलब मेरे को अपने पास बुलाया। उनके पास सारे, जैसे जेब सारी टटोल ली, कहीं कुछ नहीं मिला, वो 2 रुपए कहीं से मिले, वो मेरे को दे के सिर पर। वो 2 रुपए आज भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी नजर में लाखों करोड़ों रुपए जो मिले उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास करोड़ रुपया है, आप 1 लाख आराम से दे दोगे या 1,000 दे दोगे, कोई फर्क। जिसके पास है ही है वो ही दो नहीं। रुपए वो 2 रुपए ही है उनके पास, वही बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तो मेरे लिए उन चीजों की बहुत बहुत वैल्यू है, जो वैल्यू है। गाँव का मैंने बताया, गाँव ने जो किया है सब कुछ मेरे साथ रह के, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई हमारी मेहनत तो सक्सेस में काम आती ही आती है, बड़े बुजुर्गों की दुआएं भी बहुत काम आती हैं। आजकल देखता हूँ कि थोड़ा सा कुछ होते हैं, अपने आप में बनने लग जाते हैं कि सही मैं है। ही सब कुछ हूँ, मैंने अकेले ने ये किया। नहीं, कोई भी अकेला कुछ भी नहीं करता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं किसी की सफलता के सही पीछे। है। तो ये चीज़ों को फील करना चाहिए, और वो वही है कि बस ये मोमेंट में दोबारा से जीना चाहता सुपर्ब सुपर्ब सर, हूँ। सुपर्ब। एक ऐसा सीक्रेट जो कोई भी आपके बारे में नहीं जानता। ऐसे तो बहुत सारे सीक्रेट। जो कोई नहीं जानता। ऐसा सीक्रेट जो कोई भी नहीं जानता, अगर मैं बताऊं तो, जब मैं रेसलिंग शुरू की थी बचपन में, घर वालों का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे दादाजी करते थे, उनके साथ कई बार ऐसे हादसे हो चुके थे। किसी गांव में गए, वहां के पहलवान लोग इकट्ठे होकर मारने पीटने, ऐसे ही पहले होते थे काम। अच्छा। तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे कि नहीं भाई तेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने अकेले ने गांव में अपने मिट्टी डाल के अखाड़ा बना के कुश्ती शुरू की, क्योंकि मेरे को कुश्ती करनी थी। हम्म। तो अब उस टाइम पे मुझे मिट्टी डालने के लिए बुग्गी जोटा, अगर आपको पता है या नहीं पता, पता नहीं है, वो गाँव में सब पता होता है, हरियाणा में, जिसमें हम खेत में जाते हैं, पशुओं के लिए चारा लेके आते हम्म। हैं, वो बैल होता है उसमें, और बुग्गी जुड़ी होती है पीछे, करेक्ट। उसमें हम लेके आते हैं। सही है। तो मिट्टी उसमें डाल दी थी मैंने। सीक्रेट ये किसी को भी नहीं पता कि वो जो बैल होता था वो किसी और का, मैं रात को चोरी करके खोल के लेके जाता था।
और उसको लेके जाके उसमें मिट्टी लाकर वापस बांध देता था। किसी को नहीं पता था ये ये। किसी को भी नहीं पता क्योंकि हमारे घर पे था नहीं। हाँ। और मुझे मिट्टी और किसी डालनी को थी पता भी नहीं चला फिर। ना, वो पता भी नहीं चला, आज तक नहीं पता चला किसी को। वो किसी और का होता था क्योंकि गांव में बाहर बंधे होते हैं, रात को सही गर्मियों है। में बाहर बांध देते हाँ। हैं लोग। तो वो मैं खोल के लेके जाता था, बुग्गी में जोड़ के कस्सी लेके मिट्टी भर के, रात को ही मिट्टी डालता था मैं हाँ वहां जी। पे, जो अखाड़ा मैंने बनाया हाँ। था। तो वो पता नहीं किसी उनको पता, किसी को भी नहीं पता आज तक कि वो किसका में लेके जाता था, वो किसी और का चोरी करके लेके जाता था। एपिक। अच्छा, आप जब रिंग में थे, जब आप compete करते थे एज रेसलर, आपका जो फाइट है, सबसे एंजॉयबल फाइट किसके साथ था? एजे स्टाइल्स के साथ ही। एज स्टाइल्स के हाँ, साथ। सबसे enjoyable। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी वही था, और बहुत ही कोऑपरेटिव, उसके साथ बहुत मजा आया। राइट, ओके। सबसे अच्छा एडवाइस, बेस्ट एडवाइस आपको क्या मिला? एडवाइस बहुत सारी मिली है, लेकिन यही मतलब जो लोग प्रेज करते हैं, एडवाइस देते हैं उसी चीज में कि भाई चाहे हम आसमान में चले जाएं, सिर कहीं भी हो, लेकिन पैर जमीन पे रहने चाहिए। सबसे बेस्ट एडवाइस मुझे ये लगती है अपनी लाइफ की, और यही मैंने फॉलो किया है हमेशा, और करता हूँ, कोशिश करता हूँ सारी जिंदगी इसको रखूँ, चाहे हमारा सिर आसमान में हो लेकिन पैर जमीन जमीन पे होना चाहिए, सही है। और सर, जिंदगी में आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, आपके लाइफ में अभी तक का क्या लाइफ लेसन सीखने मिला आपको? पे। लाइफ लेसन सीखने को ये मिला कि भाई एक तो कभी भी हार मत मान, हम्म। चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब मेरा अपने ही एक्सपीरियंस से सारी चीजें बताता हूँ। मेरा 2003-4 में जब मैं पीक पे था रेसलिंग पे, हम्म। यहाँ पे कुश्ती करता था, तो मेरे घुटने की चोट लगी थी, सर्जरी हुई, हम्म। तो डॉक्टर ने स्क्रीन पे दिखा दिया था मेरे को हम्म। कि तेरा घुटना खराब है, तो अब कभी रेसलिंग नहीं कर पाएगा। तो मैंने नहीं माना, क्योंकि मेरे को आज भी कोई पूछता तो मतलब रेसलिंग नहीं तो मैं करूंगा क्या, मुझे आज भी कोई जवाब नहीं है इसके पास, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था कुछ भी। तो एक तो ये है कि जब तक हम हार नहीं मानेंगे, मैंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरा घुटना खराब है, लेकिन मैंने नहीं माना मेरा घुटना खराब है। तो ये एक तो ये मेरे को सीखने को मिला कि इच्छा शक्ति के आगे साइंस भी फेल है। हम्म। इच्छा शक्ति हमारी मजबूत है तो सारी चीजें, आज मैं उस बात को, मेरे ख्याल 20 साल से ज्यादा हो गए, मैंने उस दिन से मेहनत नहीं छोड़ी, आज तक भी करता हूँ। मेरा घुटना भी ठीक है, हालांकि उसके बाद मेरी 4 सर्जरी और हुई उसी घुटने की, लेकिन ठीक है, सर्जरी हो करवाता रहा मैं, फिर मेहनत करता रहा, फिर सर्जरी हुई, फिर करवाता रहा मेहनत। तो वो आज घुटना ठीक है, आज भगवान की दया से मेरे ख्याल 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए मेरे घुटने की सर्जरी नहीं हुई है। तो एक तो ये है कि हार मत मानो, चाहे कोई कुछ बोले। अगर हम, मतलब वही है, मैं बार बार बोलता हूँ, हारने से मिलता कुछ भी नहीं, छूटता है सही है। सिर्फ। फिर बाद में रिग्रेट रह जाता है कि अगर हम उस टाइम पे ना हार मानते। बूढ़ा एक दिन वैसे भी होना है, शरीर एक दिन वैसे भी काम छोड़ेगा। तो जब भी कंडम, चाहे जितना मर्जी हम संभाल के रख ले, रिस्क को रख ले, तो हार मत मानो। ये मेरे को सीखने को मिला। दूसरा ये कि चाहे कहीं भी चले जाओ, जो मैंने बताया कि अपने जुड़े जड़ों से जुड़े रहो। जो दोस्त है अपने, जब हम कुछ भी नहीं थे उस टाइम, जो हमारे दोस्त साथ है ना, चाहे कहीं भी चले जाओ, उन दोस्तों को कभी मत छोड़ो। ये मैं मतलब मुझे लगता है, पता नहीं सही है नहीं, क्योंकि कईयों को देखा है जो टॉप लेवल पे चले जाते हैं, उसके बाद उनकी जब वो ढलान का टाइम आता है ना उनका, हम्म। फिर वो मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं, या वो नशा करते हैं, हम्म। एंड में आके सुसाइड भी करते हैं। क्योंकि जो दोस्त उनके सच्चे थे, एक टाइम पे जाके उनको वो छोटे लगने लगे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ दिया। और जो सफलता के साथ जुड़े, वो सिर्फ सक्सेस के साथ जुड़े थे, वो सच्चे नहीं थे। वो सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ या काम के साथ या कोई ना कोई मतलब के लिए जुड़े। सही है। और वो मतलब के लिए वो तभी तक, जब तक आपकी सक्सेस है तो वो आपके साथ है, जब सक्सेस चली जाएगी वो फिर साइड हो जाएंगे क्योंकि भाई फिर उनको लगेगा कि शायद तुमसे कोई काम पड़ेगा, इसको जरूरत पड़ेगी। वो जरूरत के थे, वो चले गए। जो अच्छे थे हमारे, उनको हमने छोड़ दिया। अब हम अकेले बैठे हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई नशा करने लग जाते हैं, या फिर सुसाइड करते हैं। बहुत सारे केस, ये मुझे लगता है मेरी लाइफ में ऐसा बहुत टाइम आया, उतार चढ़ाव बहुत बार आए हैं, लेकिन कभी भी ना तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हुआ, ना मैंने को डिप्रेशन हुआ कभी। क्योंकि वो दोस्त मेरे साथ आज भी है, उनके साथ वही टाइम मैं स्पेंड करता हूँ। ना कभी मैं उनके साथ स्टार बन के जाता, जो चीज़ हम बचपन में करते वो थे अभी भी। वही काम हम आज भी करते हैं। सड़कों पे भागना पीटना, आपस में लड़ाई लड़ाई जो करते हैं वो आज भी करते हैं।
सबके सामने ना सही, लेकिन आज भी करते हैं। तो एक चीज ये सीखने को मिली कि जो दोस्त हम कुछ भी नहीं थे उस टाइम, जो साथ थे, उनको कभी मत छोड़ो, वो ही आपके सच्चे हैं। सही है। सच्चा सफलता में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आपसे जुड़ने को आएंगे, लेकिन उनको मत छोड़ो, उनको अपने साथ रखो। ये मेरे को सीखने को मिला कि भाई हम कभी भी दुखी नहीं होंगे लाइफ में। अगर हम, सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है, ढलता तो ये भी टाइम आएगा ही आएगा सबकी लाइफ में। हम चढ़ेंगे तो नीचे भी आएंगे, वही दोस्त आपके काम आएंगे। सही तो है। दो तीन चीजें ये हैं जो मुझे सीखने को मिली है मिला। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, जिनको राइट सर। सारी उम्र कैरी करना चाहिए। राइट राइट सर। सुपर, थैंक यू वेरी वेरी मच थैंक सर। यू। सर एक छोटा सा फेवर टास्क है आपके लिए। मैं आपको हमारा एक मग दूंगा जिसका नाम है एंट्रोपिक माइक टेस्टिंग का मग। मैं चाहता हूँ आप उस मग पे आपका एक ऑटोग्राफ, एक संदेश और एक ऑटोग्राफ हो जाए प्लीज। बिल्कुल। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, लिखता हूँ, हाँ जी। बी लाइक जीत। इसमें ऑटोग्राफ भी है, हाँ जी। और ये मैं ऑटोग्राफ भी अपना देता हूँ नीचे। ये देखिए, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, मैंने अपने ट्विटर पे भी लिखा हुआ, बी लाइक जीत लिखा हुआ है। ये खुद को मोटिवेट करने के लिए है कि भाई बी लाइक जीत मैं किसी को बोलता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो बी लाइक जीत। बी लाइक जीत, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे या मानते होंगे कि भाई प्राउड में से लिखता बी लाइक जीत, लेकिन मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए ये चीज बोलता हूँ कि बी लाइक जीत। अगर मैं खुद को रिमाइंड कराऊँ कि भाई लोगों को, मैं आपको बोलूँ बी लाइक जीत, क्यों, क्या है मेरे में ऐसा, बी लाइक जीत क्यों बने? तो वो खुद को मोटिवेट करने के लिए है कि भाई मुझे हर दिन खुद को साबित करना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा या करना पड़ेगा जिससे मैं लोगों को बोल सकूं कि बी लाइक जीत। यही मेरा सबसे बड़ा, ये खुद को मोटिवेट करने के लिए है। यही मैंने आपको लिख दिया। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक सर यू। आपने वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट में आए सर। एक थैंक यू। छोटा सा तोहफा सर आपके लिए थैंक यू, हमारे बहुत पूरे बहुत एंड्रोपिक धन्यवाद। माई टेस्टिंग टीम की तरफ से सर। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सो पॉडकास्ट में मच। आने के लिए। एंड हमारे जितने हजारों व्यूअर्स है, फैंस है ऑफ रेसलिंग, सबको मोटिवेट करने के लिए एंड इतना अच्छा फ्रेंचाइज ऑफ WXM को स्टार्ट करने इंडिया में, वेरी वेरी बिग थैंक यू फ्रॉम ऑल द रेसलिंग फैंस इन इंडिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सब इन्हीं रेसलिंग फैंस के लिए WXM ये हमारा नेम है। तो बोलता हूँ कि हर ब्रांड का कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है कंपनी सही का, है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, सारा हिंदुस्तान ब्रांड एम्बेसडर है। सुपर। हिंदुस्तान को आगे लेके जाना, तो इन फैंस के लिए ही है ये ब्रांड, WXM सभी का है। डन। सुपर। थैंक यू सो वेरी थैंक मच यू। सर। थैंक यू। एंड जल्द मिलेंगे बिल्कुल। सारे स्क्रीन पे, टीवी पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जल्द मिलेंगे सारे रेसलिंग फैंस को, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी सभी को मिलेंगे। और वही है कि हिंदुस्तान को, लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, जितना हो सके WXM को आगे बढ़ाइए आप बढ़ाएंगे, सभी। और सब जल्दी, बढ़ाएंगे, हाँ, WXM आगे बढ़ेगा तो सब बढ़ाएंगे। सभी, हमारे बहुत सारे लोगों की होप जुड़ी हुई है इसके साथ, ये 100% सभी सर। पूरी होगी। इतने चाहने वाले कि 100% WXM in no time will be आई in होप, par with यस, WWE sir. बिल्कुल बिल्कुल। Thank थैंक you यू। so very थैंक यू। much and take थैंक care यू। sir. Thank you very थैंक much. यू।